नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख में इस समय जो धरना प्रदर्शन ज़बरदस्त चल रहा है उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों लेह लद्दाख में इस समय ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर भाई 30,000 लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस आमरण अनशन में देखा जाए तो भाई जो लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट जो हैं सोनम वांगचुक वो शामिल हुए। अगर आप इनको नहीं जानते तो वह वही हैं जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी में रेंचो का कैरेक्टर आधारित है। लोग जिन्होंने लद्दाख में वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी कम करने के लिए बर्फ का स्तूप बनाया, या वही लेकिन अभी तक ना हमारी सरकार ना हमारे न्यूज़ चैनल का अभी तक कानों में जूं तक नहीं रेखा। आज आमरण अनशन का देखा जाए तो 10वां दिन है, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या जो लद्दाख में रह रहे लोगों का ही सिर्फ लद्दाख है, हमारा आपका देश का नहीं है? लद्दाख में देखा जाए इस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्यों ना चले, लद्दाख में प्रॉब्लम क्यों ना चले भाई? लद्दाख सभी लोगों का, जिस तरह से वहां पर देखा जाए मणिपुर में पहाड़ों में जिस तरह से बम लगाया था, उसी तरह सेम लद्दाख में भी भाई खुदाई चल रही। इसी के खिलाफ लद्दाख में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लद्दाख में देखा जाए तो लेह एकसठ बाडी और कारगिल जो है डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल हुई। ये प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ, इससे पहली भी बार कई बार लोग अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों की 3 मांगे, जिसमें पहला लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। ये भाई बहुत बड़ा देखा जाए तो अभी तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, भले ही इसको कश्मीर से अलग कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लद्दाख में केवल एक डेमोक्रेटिक देखा जाए तो एक लोकसभा का वो है, और दूसरा भाई संसदीय संविधान की 6ठी अनुसूची में डालना, लागू करना। लेह कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदियों का निर्माण करना। केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त काफ़ी ठंड है, लेकिन इसी कपकपाती ठंड में राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके चलते पूरे लद्दाख में बंद जैसी स्थिति देखने को मिली है। बंद का आयोजन एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बॉडी ऑफ लद्दाख की तरफ से बुलाया गया है। प्रदर्शन का ऐलान इस हफ्ते की शुरुआत में किया गया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में इसका संघर्ष लगातार जारी है। देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा भाई प्रॉब्लम जो चल रही है, जिस बड़े स्तर पर आज हम धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, उससे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए तब दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित बना, वहीं लद्दाख को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरू में इस विभाजन से लद्दाख की आवाम बहुत खुश थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह के कदम उनकी भूमि और आजीविका की रक्षा करेगा। लेकिन देखा जाए कारगिल के निवासियों ने राजनीतिक रूप से खुद को हंसी पर खड़ा महसूस किया, लिहाजा यही वजह है केंद्र शासित सरकार के खिलाफ सामूहिक विद्रोह का बीते 2 साल में कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगी है। मार्च के महीने में लेह का तापमान देखा जाए -10 से 15 डिग्री तक रहता है, लेकिन इन दिनों वहां बड़ी सियासी तापिश देखी जा रही या आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ी सियासी पिच भी तैयार कर रही। दरअसल पर्यावरण जो देखा जाए वहां के बहुत बड़े सोनम वांगचुक शुरू हुए 21 दिन के अनशन को अब सियासी दल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर बढ़ गया। सोनम वांगचुक लद्दाख को क्षेत्र अपने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। इस पूरे अनशन में लद्दाख के अलग अलग हिस्सों समेत पूरे देश में लोग न सिर्फ उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि 3 दिन बाद 27 मार्च को एक बहुत बड़े अनशन के साथ समर्थन की तैयारी भी शुरू हुई थी। सोनम को स्थानीय संगठनों ने समर्थन किया। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने भी
न सिर्फ सोनम का समर्थन कर उनकी मांग को जायज ठहराया, बल्कि इस अनशन को लद्दाख की जनता से जोड़कर सियासी दांव भी खेल दिया। देखा जाए, लेह पोलो ग्राउंड के पास में एक बड़े मैदान पर बैठे स्वानम वांगचुक का गुरुवार को अनशन का 9वां दिन था। इस दौरान सोनम वांगचुक के साथ उनके आंदोलन को समर्थन करने वाले स्थानीय निवासी थिनलेस दोरजे ने अमर उजाला.com को फोन पर बताया कि रोजाना तकरीबन 1000 लोग अनशन स्थल पर आकर सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन कर रहे हैं। थिनसेन दार्जे कहते हैं कि जितने लोग उनके समर्थन में आए हैं वह सभी लद्दाख के स्थानीय निवासी और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग हैं। वह कहते हैं कि लद्दाख क्षेत्र के भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करें और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। दोरजे का मानना है कि यह वह मांगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जनता से वादा किया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, भारतीय जनता वादा तो कर देती लेकिन अपने वादे के ऊपर खड़े नहीं उतरती। कभी कभी देखा जाए, उन्होंने अपना एक जिसे वो शपथ पत्र बोलते हैं उसमें उन्होंने दिखाया, शपथ पत्र में पहले पे लिखा था कि भाई लद्दाख को 6वें सूची में के साथ अनशन पर बैठे मौजूद लेह लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस संगठन के डिलेक्स कहते हैं जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उसे पूरे लद्दाख में समर्थन मिला। उनका कहना है कि लेह लद्दाख में उनके संगठन से ताल्लुक रखने वाले हर होटल और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों लेकर मालिक तक सोनम की मांगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि लद्दाख में जब तक भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू नहीं किया जाता तब तक यहाँ की 95% से ज़्यादा आबादी को न्याय मिलेगा। यही वजह है कि लेह लद्दाख के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले अपने राज्य और लोगों की मांगों के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेह लद्दाख बाइक संगठन के तासी लुनडुप कहते हैं कि जिस तरीके से उनके राज्य के लोग इन जायज मांगों के लिए एकजुट हुए हैं वह अपने दिनों में बड़े परिणाम के तौर पर सामने आएंगे। लद्दाख सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सोनम दोरजे कहते हैं कि 17 मार्च को सिर्फ लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में सोनम आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख में विकास के नाम पर अब तक प्रकृति का विनाश हो रहा है। दुनिया के सबसे प्राकृतिक क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। सोनम कहते हैं कि यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर लद्दाख की जनता के साथ सोनम वांगचुक -10 से -15 डिग्री के तापमान में अनशन पर है। उनका कहना है कि उनकी 4 प्रमुख मांगे में लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी सूची में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख में लद्दाख की पब्लिक सर्विस कमीशन के बनाए जाने की मांग है, जबकि चौथी मांग इस पूरे क्षेत्र में 2 लोकसभा सीट होने की भी मांग की शामिल है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने लद्दाख की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। बार बार प्रदर्शनों के बीच लद्दाख के शिक्षाविदों पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दर्जनों लोगों के साथ -15 डिग्री तापमान में 6 मार्च से अनशन करें। कांग्रेस लद्दाख की जनता की आवाज के साथ खड़ी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जिद छोड़कर लद्दाख की जनता को पूर्ण राज्य हुई अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग का समर्थन करती है। सरकार को आंदोलन कर रहे लोगों से बात करनी चाहिए और उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की 3 मांगे, पहली लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए, दूसरा संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6 शेड्यूल को लागू करना, 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान और इसीलिए ये मांग ज़्यादा उठ रही है। तीसरी और आखिरी मांग ये लेह कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीट स्थापित करना। इन दोनों दलों के प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि इस मुद्दे पर दूसरे दौर और बातचीत होगी। इसके बावजूद लद्दाख में शटडाउन जारी रहा। केंद्र ने पहले ही लद्दाख के लोगों की मांगें पूरी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के पास है। लद्दाख के निवासियों का क्या कहना है? लद्दाख के निवासियों में प्रदेश में चल रहे नौकरशाही शासन को लेकर असंतोष है। इनका तर्क है कि उनकी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि इसी से वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। केंद्र ने पहले दिसंबर में लद्दाख में अपनी पहली बैठक की थी जिसमें लेह और कारगिल दोनों निकायों को अपनी अपनी मांगे रखने का निर्देश दिया गया था। वहीं देखा जाए
छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वयं जिले बनाने का प्रावधान है। लद्दाख में भी कई तरह की जनजातियां रहती, इसलिए ये मांग और भी ज़्यादा उठ रही है। लद्दाख में शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था। यही वो वांगचुक है जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स के रेंचो का किरदार बनाया गया था। पिछले साल 2023 के फरवरी में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठी थी। उन्होंने दावा किया था कि केंद्र शासित राज्य के दर्जे में वह विरोध जताने या मांग रखने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लद्दाख की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। मार्च के महीने लेह का तापमान -10 से 15 डिग्री तक रहता है, लेकिन इन दिनों तक वहाँ बड़ी सियासी तपिश देखी जा रही है। यह आज लोकसभा चुनाव में लिहाज से एक बड़ी सियासी पिच भी तैयार कर रही है। दरअसल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के शुरू हुए 21 दिन के अनशन को अब सियासी दल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर बढ़ गया है। सोनम वांगचुक लद्दाख क्षेत्र के भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अनशन पर इस पूरे अनशन को लद्दाख के अलग अलग हिस्सों समेत देश में लोग न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बल्कि 3 दिन बाद 17 मार्च को एक बहुत बड़े अनशन के साथ समर्थन की तैयारी भी शुरू हुई है। सोनम को स्थानीय